हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हम्म, कलीसिया को इनाम ले जाएगा उसके बाद, और प्रभु यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आएगा उसके बीच में, है ना। द rapture of the church and the glorious appearance. In the midst of that, the judgment seat will appear. और सभी लोगों का उठाए जाने के बाद और महिमा का समय आने से पहले उसके बीच में ये प्रभु का न्याय होगा। What is the सभी लोग purpose नहीं, of this विश्वासी judgment? लोग, What is the विश्वासी लोग। purpose of the judgment seat of Christ? और तो उद्देश्य क्या है? प्रभु के न्याय का उद्देश्य क्या होगा? क्या है? What is the purpose? ये भी हमने पिछले हफ्ते दिखा था। क्या? इनाम। इनाम। वहां पर इनाम दो चीज होगा, इनाम होगा से और भी श्रम होगा। है। इनाम और श्रम दो चीज होगा वहां पर। पर्पस क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? क्यों जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह रहेगा? क्या के लिए? इनाम के लिए, रिवॉर्ड के लिए, रिवॉर्ड। अंकल जी, बोलिए। उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कार्य किया है? काटो। हाँ हाँ, yes, वही है ना। व्हाट वी आर डूइंग फॉर द लॉर्ड। और हम प्रभु क्या के लिए हम क्या कर रहे हैं? आई नो। और प्रभु के लिए हम क्या करते हैं उसका न्याय होगा, उसके अनुसार हमको इनाम मिलेगी। है ना। second Corinthians chapter 5 verse 10, there were clearly mentioned that all the believers will appear in front of the judgment seat of the Christ to give the account what we are doing, whether it is good or bad. और हम देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसके 10 वचन में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि सभी विश्वासी लोग प्रभु के सामने आएंगे न्याय के दिन, और वहां सब लोग को अपना जो हिसाब किताब है प्रभु को दिखाना होगा, और उसके बाद प्रभु हमको उसके अनुसार इनाम देगा। Firstly, God will take the account, then for the good things we will get the reward, and the bad things there will be a shameful condition. और जब हमारा जब न्याय होगा तो उस समय हमारा जो हिसाब किताब होगा उस समय प्रभु के सामने होगा, और उसके अनुसार हमको हमारा इनाम मिलेगा, और उसी के अनुसार हमारा जो शर्मनाक स्थिति है वो भी आ जाएगी। Now, who will be the judge? और कौन न्यायाधीश होगा वहां पे? That also we have meditated last week. और वो भी हमने पिछले हफ्ते पे अच्छी रीति से अध्ययन किया था। Lord Jesus Christ. And प्रभु यीशु Yes. all the judgment the Father given to the Son. और हमने पिछले हफ्ते देखा कि जो भी न्याय है और न्यायाधीश है वो सब जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सौंप दिया है। Then we have meditated the time and the place when it will happen and where it will be happen. और हमने पिछले हफ्ते और भी मनन किया था कि ये कहाँ होगा और कैसे होगा, किस समय होगा और किस समय के बीच में होगा। The time we have already told to in the today also, in between the rapture and the glorious appearance, where it will be. और समय को भी आज हमने फिर से एक बार देखा कि जो कलीसियाओं के उठाए जाने के बाद और प्रभु की महिमा का सिंह उसके पहले उसके बीच में ये होगा समय के। Where? कहाँ पे होगा? कहाँ होगा? पृथ्वी पे, आसमान में, स्वर्ग में? स्वर्ग में। स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में होगा, क्योंकि when the Jesus Christ will come, we will caught up
and we will enter into the heavenly place where the Lord Jesus is staying. और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब हम उनके साथ चले जाएंगे और उनके साथ स्वर्ग के अंदर जाएंगे, जहां वो रहते हैं वहां हम भी रहेंगे। And these things we have meditated last week. और ये सब हमने बातों का अध्ययन हमने पिछले हफ्ते किया था। We know in this world, when we appear into the courts, और हम जानते हैं इस दुनिया में कि जब हम किसी जो न्यायालय के सामने अंदर जाते हैं और वहां उसके सामने जाते हैं तो the judge will judge us according to the IPC, Indian Penal Code. और जो वहां का जो न्यायाधीश है वो हमको आईपीसी के धाराओं के द्वारा वहां पे हमारा न्याय करता है। And when we present in before the judgment seat of Christ, there also some rules and regulations, some books are there. और जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे तो वहां पे भी कुछ नियम और कानून के रूप में और किताबों के रूप में भी होगा। In the word of God, we can see the 3 books will be in front of judgment seat of Christ. और हम वचनों के अनुसार देखते हैं कि जो परमेश्वर के प्रभु के सामने 3 किताब होंगी उस न्याय के समय में। The first one is the word of God. और जो पहली बुक होगी वो किताब होगी वो होगा परमेश्वर का वचन। In the word of God, all the rules and regulations mentioned how we have to live on this earth. और परमेश्वर के वचन के अनुसार वहां पे वो होगा, वो नियम होगा कि हमने कैसे इस धरती पे अपना जीवन को व्यतीत किया है। No, we will get all the rules and regulation in the word of God, how we have to live on this earth. और हम परमेश्वर के वचन के जो किताब है उसमें हम देख सकते हैं कि सारे नियम और कानून दिए गए हैं कि कैसे हम इस दुनिया पे रहते हैं। Yes. The God will judge whether we lead our Christian life according to the word of God or any other rituals. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो परमेश्वर के जो वचन है उसके अनुसार हमारा न्याय करेंगे कि हमने कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत किया है या फिर किसी और जो उसमें रह के किया है। No, but God will check whether we lead our Christian life or we walk according to the word of God or any other ritual or any other books, any other rules and regulations written by the churches and anything. और परमेश्वर हमारा न्याय जो परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे कि कैसे हमने इस धरती पे परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हमने जीवन बिताया है उसके हिसाब से हमारा न्याय होगा। प्रभु ये देखता है कि हम उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन कैसे हमने बिता दिया है, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है उसी हिसाब से हमारा जीवन बिता दिया क्या, और कुछ रिचुअल्स रीति रिवाज है ना। कई कई कलीसिया में हम देख सकते हैं कि वो बाइबल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के रखता है, उसी हिसाब से जीवन बिताना है ना। परमेश्वर ये देखता है हम परमेश्वर ने हमको दिया हुआ परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम जीवन बिताए क्या, और कुछ रीति रिवाज के हिसाब से कलीसिया का भी कुछ अलग से लिखा हुआ उसी हिसाब से हमारा जीवन बिता दिए क्या, ये परमेश्वर देखता है। और हम देख in this connection shall we look Romans chapter 2 verse 16. और हम इसके संदर्भ में और देखेंगे रोमियोस का 2 अध्याय उसका 16 वचन में। In the day when God will judge the secrets of the men by Jesus Christ according to my gospel, according to my word of God. और हम उसमें देखते हैं कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। According to the क्या हिंदी में क्या लिखा है, सुसमाचार। सुसमाचार सुसमाचार means that is also word of the God. And according to the word of God, the God will judge.
और हम देखते हैं परमेश्वर वचन के अनुसार हमारा न्याय करेगा। Then John chapter 12, verse 48. और हम यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 48 वचन में भी देखते हैं, He who rejects me, receive my words, has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. Our judgment according to the word of God, what the Lord spoken to us. और हम देखते हैं कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैं ना कहा है वही पिछले दिन दिन में उसे दोषी ठहराएगा। And according to the word of God, when the Lord was on this earth, He told so many things that are recorded in the four Gospels. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे तो जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों से मुख से बोला वो भी इस वचन में लिखे हुए हैं। After descended the Lord Jesus Christ to the heaven, और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद He revealed so many things to the apostles. और उन्होंने बहुत सारी बातों को जो प्रेरितों के द्वारा सब कुछ जो सामने रख दिया। Then that also recorded in the epistles. और वो भी हम देखते हैं जो इस विषयों में सब कुछ लिखा गया है। In the epistle, Patriyo. पत्रियों में सब कुछ लिखा हुआ है। After finally the God has revealed the things what will be happened at the end of the time, that also revealed through the book of Revelation. और हम ये भी देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ अंत के दिनों में होगा वो भी सब कुछ लिखा हुआ है। So God judged us according to the word of God. तो इसलिए परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है हमारा न्याय परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। This word of God is the penal code. और ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमारे लिए आईपीसी की धारा जैसा है। Nowadays, where there we can be advocates. और हम देखते हैं कि आज के समय में हम एक वकील की तरह हैं। The advocates will come to reveal so many things in front of the judge. और हम देखते हैं जो वकील होते हैं और वो न्याय जो वहाँ के जो जज होते हैं न्यायाधीश होते हैं उनके सामने सब कुछ सामने रख देते हैं। But in front of the judgment seat of Christ, there is no advocate. और लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय के समय में वहां पे कोई वकील नहीं होगा। Now the Lord is working as a advocate. और क्योंकि वहां परमेश्वर एक वकील की तरह कार्य करेंगे। But when the Lord Jesus will come again, then He will change as a judge. और लेकिन जब हम देखते हैं परमेश्वर जब वापस आएंगे तो वो अपने आप को एक न्यायाधीश के रूप में बदल लेंगे। So the judge will judge us according to the word of God. तो इस कारण से परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है हमारा न्याय जो परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। So it is our major duty to read and learn the word of God. तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और उसको सीखना है। If we are not learn the word of God, we cannot know how we have to live. और अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सीखेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि वचन के अनुसार कैसे चलना है, कैसे जीना है। So my dear brothers and sisters, it is our main duty nowadays. We have to read, meditate, learn the word of God. तो प्यारे भाई और बहनों ये हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हमें परमेश्वर का वचन को सीखना है, उसको समझना है और उस पर चलना है। If we are not doing so, we cannot live according to the word of God. और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पाते।
We cannot tell in front of the God, God, I don't know these rules and regulations. और हम परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने नहीं कह पाएंगे कि मैं इस नियम और कानून को नहीं जानता। Suppose in our Indian Penal Code, all the rules and regulations cannot know all the ordinary citizens. और आप देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को इस भारत देश के जो धाराओं के बारे में अगर नहीं पता होगा तो Even though he didn't know the rules and regulations or the codes, but if he did any wrong things, और अगर उस किसी व्यक्ति को यहाँ the तक कि court will judge them. जो न्यायालयों के बारे में, उसकी धाराओं के बारे में भी, उसका नियम के बारे में कोई नहीं पता होगा, लेकिन उसने तब भी कुछ गलत कार्य किया होगा तो उसका न्याय होगा। So it is our duty to learn rules and regulations. तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें जो नियम और कानून को अच्छी रीति से सीखना है। The second book is the book of remembrance. और जो दूसरी किताब है वो है जो यादों की किताब, याद करने And की। that is mentioned in Malachi chapter 3 verse 16. और ये लिखा हुआ है मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में। Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who meditate on his name. और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके कारण स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। What we are telling and what we are doing, everything recording in this book of remembrance. और हम जो कुछ भी बोलते हैं और जो कुछ भी करते हैं, ये सब कुछ हमारा जो जो याद की किताब है उसमें सब कुछ दर्ज होता है। On that day, before उस दिन the judgment seat of the Christ, the God opened this book, read out publicly, and judge accordingly. और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे तो उससे पहले जो हमारी याद की किताब है उसको खोली जाएगी और सभी लोगों के सामने उसको पढ़ा जाएगा, और We उसके हिसाब से cannot हमारा न्याय होगा। we cannot refuse anything और हम उस वक्त कोई भी चीज को मना नहीं कर पाएंगे, because everything is recorded in the book of remembrance. और क्योंकि सब कुछ वो याद की किताब में लिखा जाएगा। This is doing by Lord God Himself. और ये प्रभु खुद अपने आप ये लिखेंगे, Not giving this duty to any angel, और वह वो कार्य किसी भी वहां के दूत को नहीं देंगे, not any person. और किसी व्यक्ति को भी नहीं देंगे। So there is no happening of the mistake. और इस कारण से वहां पे कोई भी गलती का कोई भी स्रोत है वो नहीं बन पाएगा। Our God is a true God. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सच्चा और परमेश्वर है। So whatever He is doing and writing on this book, that is also very, 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 very true. और उस कारण से जो भी कुछ वो परमेश्वर उस किताब में लिखते हैं वो भी पूरा अच्छी रीति से सच होगा। So the book of remembrance will also available in the judgment seat of Christ. और क्योंकि जो याद की किताब है वो भी जो न्याय के समय में वहां पे उपलब्ध होगी। Then the third book is the book of life. और जो तीसरी किताब होगी वो होगी जीवन की किताब। We know, do you know what is the book of life? और क्या आप जानते हैं वो जीवन की किताब क्या है, क्या होती है? Can anybody say what is the book of life? कोई भी उत्तर दे सकते हैं कि जीवन की किताब क्या होती है? Oh, brothers, sisters. जी अंकल जी। बोलिए बोलिए।
वो राजेंद्र भाई साहब का फोन आ गया था, इसलिए उनके बात कर रहा था। अभी कह रहे थे, बोले हम लोग प्रार्थना के लिए निकल आए हैं, तो मैंने कहा आप आ जाओ जब तक मैं देखता हूँ। जी अंकल जी बताएं। No, I asked what is the book of life? जीवन की पुस्तक क्या है? Hmm. In the heavenly place, there is a one book. और हम यस, देखते हैं बुक बुक ऑफ लाइफ मतलब, बुक ऑफ लाइफ जीवन की पुस्तक का मतलब है कि जो कुछ भी हमने इस धरती पर किया है, उसके उसका हर एक काम जो हमने यहाँ पर किया, चाहे किया हो या सोचा हो या कर रहे हैं, तो उसका वहां पर रिकॉर्ड, मतलब लेखा जोखा रहेगा, वो वहां पर लिखा वो जाएगा करके। नहीं, वो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। अभी अपने देखा था ना, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। हाँ। इन दैट बुक तो सब कुछ लिखता है। हमने हमारे मुंह से क्या निकलता है, हमारा क्या काम करता है, सब बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में। हम्म। बुक ऑफ लाइफ ऐसी है, when a person accepted the Lord Jesus Christ as his personal or her personal savior, that time God will write their name in the book of life. और हम जब हम देखते हैं कि जो जीवन की किताब, जीवन की पुस्तक वो है कि जब जिस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, तो उसी दिन हमारा जो नाम है वो जीवन की किताब में लिख जाता है। You know, so we are normally I am telling so many times, one who saved, how it known that when the God written our name in the book of life, that is the और confirmation of our salvation. और हम साधारण रीति से बोलते हैं कि अगर हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम बचाए जाते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उस वक्त यदि हमारा नाम उस जीवन की किताब में लिख जाता है तो वो चीज एकदम अच्छी रीति से स्पष्ट हो जाती है। If God not written our name in the book of life, that means we are not saved. और अगर हमारा नाम उस जीवन की किताब में नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमारा है वह उद्धार नहीं होता। And when we accepted the Lord Jesus Christ as our personal Savior, our heart to be converted or changed. और जब जब हमारा जो उद्धार होता है तो उसी वक्त हमारा हृदय को भी बदलना होता है। Uh, it is must. और ये जरूरी है। Then that only know God and the person himself. और यह जो बात है वो हम खुद व्यक्ति और प्रभु ये जानता है। So the God started to write the names from Pentecost day who are saving, mentioned in the book of the life. और हम देखते हैं जो कि जीवन किताब में जो परमेश्वर उनका नाम लिखते आ रहे हैं जो पेंतकोस्त के समय से। And that book also available in the judgment seat of the Christ. और ये किताब भी जब न्याय होगा उसके सामने उपलब्ध होगी। Shall we look Revelation chapter 3 verse 5? और हम इसके संदर्भ में ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 वचन हम देखते हैं। It is mentioned, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess the name before my Father and before his angels. और वहां पे स्पष्ट रीति से लिखा है कि जो जय पाए उसे इसी कारण श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। And whose name written in the book of life, और जिस किसी का भी नाम उस जीवन की पुस्तक में होगा, and the Lord Jesus will witness about that person in front of the judgment seat of Christ. और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के सामने गवाह के रूप में भी होंगे और देखेंगे कि हाँ उसका नाम उस जीवन की पुस्तक में है। We don't know what is the real purpose for this book, हम नहीं जानते कि इस जो जीवन की पुस्तक का जो उद्देश्य वो क्या है, but maybe it will use to call the persons.
और शायद ही इसलिए है कि ताकि वहां पे उनके नाम, व्यक्तियों को नाम के द्वारा बुलाया जाए। Because on the first day, who accepted the Lord Jesus Christ as his personal savior, his or her name written first. और जो जो पहले दिन से जब किसी व्यक्ति का उद्धार होगा, तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाम उस जीवन की किताब में पहले लिखा जाएगा। On which day or which time we are accepting the Lord Jesus Christ, that time our name will come in this book. और जिस समय और जिस वक्त हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार के रूप में ग्रहण किया, तो उस समय हमारा नाम उसी समय और उसी दिन हमारा लिख जाएगा। And so God is using this book, maybe call the people who first saved, then second, third, fourth, how cross. Nowadays there are crores of the people accepted the Lord Jesus Christ. Accordingly, God will call these people in front of the judgment seat of Christ. इस कारण से हम देख सकते हैं शायद जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह वहां पे जीवन की पुस्तक के में जो नाम लिखा होगा उस नाम से लोगों को बुलाएंगे, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हो गए हैं जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, करोड़ 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 से भी ज्यादा। The three books will be available at the judgment of seat of Christ. One is the word of God, second is the book of remembrance, and the third is the book of life. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के न्याय के सामने तीन किताबें उपलब्ध होंगी। पहली होगी परमेश्वर का वचन, और दूसरा जो यादों की पुस्तक, और तीसरी जीवन की पुस्तक। The book of the word of God, that is the rules and regulations, penal codes. और जो परमेश्वर का वचन होगा वो एक नियम के हिसाब से हुआ, नियम के हिसाब से रूप में उसका जो पुस्तक वहां पर रहेगी। Second is the book of remembrance, that is whatever we are doing, everything recording on this book, that will also open on that date. और जो याद की पुस्तक होगी वो वहां इसलिए होगी ताकि जो कुछ भी हमने जो किया है, सोचा है और करेंगे, वो सब उसमें हमारा लिखा होगा। Then the book of life, that is using to calling the people to judge in front of the judgment seat of Christ. और जो जीवन की पुस्तक वो होगी, वो इसलिए होगी ताकि उस जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा होगा उसको वो बुला सके। And so we have to take care how we are living our Christian life. तो इसलिए हमको होशियार रहना है कि कैसे हमें इस धरती पे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। Now we will look into for whatever things we will be judged. और अब हम चौथी बात पे आते हैं कि हम जो न्याय है वो क्या किस रूप में होगा। No, for whatever things will be judged. क्या चीजों के लिए हमारा न्याय हो जाएगा। और हम देखेंगे क्या क्या चीजों के लिए जो हमारा न्याय है वो होगा। The first is for our deeds, for our action. और पहली जो बात है वो होगी हमारा जो कार्य के ऊपर हमने जो किया होगा उसका। After the salvation, जो उद्धार पाने के बाद हम born again, जब हमारा उद्धार of our from the salvation date, और जब जिस दिन से हमारा उद्धार होगा, हमारा नया जीवन हो, नया जन्म होगा, और जिस दिन से हमारा और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारा जो हिसाब किताब है हमने जो किया होगा उसका होगा। or the second coming of the Lord Jesus Christ. और जिस दिन से हमारा उद्धार होगा उस दिन के बाद हम जिस दिन से हमारा जो नया जन्म होगा उस दिन से लेकर हमारी मृत्यु तक, या फिर जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब तक का हमारा जो भी हिसाब है वो सब उसमें होगा, उसका न्याय होगा। Whatever we are doing and every deeds, Lord will be judged. और हमने जो कुछ भी किया होगा, जो कुछ भी हमने कार्य किया होगा, उसका सारा हिसाब किताब और सब कुछ हमारा न्याय उस दिन होगा। 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, just we have read,
according to what he has done, whether good or bad. और हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसके 10 वचन में जो हमने जो कुछ भी किया होगा उसके द्वारा हमारा न्याय होगा। And whatever we are doing, is it is हम good or bad, the God will judge according to our works. और जो कुछ भी हम करते हैं चाहे वो अच्छा कार्य या बुरा कार्य उसके हिसाब से हमारा न्याय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करेंगे। Then Ecclesiastes chapter 12 verse 14. और Samopadesh. हम सपोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 14. उसका जो 14 वचन हम देखेंगे। That is written like this: for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. और हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी हो न्याय करेगा। Publicly did, or whatever we are doing secretly doing, for everything God will judge us. और हम देखते हैं कि सब चीजों का परमेश्वर न्याय करेगा, चाहे हमने वो सबके सामने किया हो चाहे हमने वो अकेले में किया हो, हर बात का न्याय परमेश्वर करेगा। If anybody not know what we are doing secretly, but the Lord knows, and He is recording this thing in the book of the remembrance. और चाहे वो किसी बाहर के व्यक्ति को या किसी और को पता हो या ना हो, चाहे हमने वो अकेले में किया हो, वो सब कुछ परमेश्वर के सामने स्पष्ट रीति से होगा और वो हमारा जो याद की किताब पुस्तक में वो सब कुछ लिखा होगा। So this day of the judgment seat of the Christ is a very, very dangerous place for the believers. और इसी कारण से हम देखते हैं जो परमेश्वर के न्याय की जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है विश्वासियों के लिए होगी। Nobody can escape from the judgment seat of Christ. और कोई भी उस जो न्याय के घड़ी से बच नहीं पाएगा। The Lord will not call the people collectively for the judgment. और परमेश्वर वहां पे सबको इकट्ठे नहीं बुलाएंगे जज के न्याय के लिए। Not calling the family of the George John together in front of the judgment seat of Christ. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर जो न्याय के लिए किसी भी व्यक्ति का परिवार के साथ उनको नहीं बुलाएंगे, चाहे वो अंकल जी का परिवार भी क्यों ना हो। He called each and every husband, wife, father, sons, daughters, individually, one by one. और वहां पे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक एक करके और व्यक्तिगत रूप से बुलाएंगे, चाहे वो किसी का पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो या दादा हो या दादी हो, किसी को भी सबको एक एक करके बुलाएंगे। Not collectively calling the assemblies, the churches. और वह कलीसिया को भी इकट्ठे नहीं बुलाएंगे। If God called collectively the family or the churches, so many can escape. और अगर परमेश्वर सबको इकट्ठे बुलाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं, आशा है बहुत सारे लोग हैं वो शायद वहां से बच के निकल सकते हैं। They can hide behind of anybody. वहां पे यदि इकट्ठे होंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी के पीछे वहां छुप सकता है। But in front of the judgment seat of Christ, there is no that type of the escapement of the chance in front of the judgment seat of Christ. और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह सबको एक एक करके बुलाएंगे तो वहां पे कोई भी रास्ता नहीं होगा बचने के लिए, कोई भी जगह नहीं होगी छुपने के लिए, सब कुछ वो एक एक करके वहां पे सबके सामने वो लोग रहेंगे। Nowadays we are thinking God didn't not caring whatever we are doing wrong or good thing. और आज के समय में हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं जो भी करते हैं। But dear brothers and sisters, please make it to understand and clear that the God looking
everything, whether we are doing in public or whether we are doing in the secret, लेकिन everything God will be judged. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये समझिए और आप इसको स्पष्ट रीति से समझिए कि जो कुछ भी आप करते हैं वो परमेश्वर के सामने हमेशा रहता है, और हमेशा परमेश्वर आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सबका हिसाब किताब लिखा हुआ है। We can hide so many things from our family. हम अपने परिवार से बहुत सारी चीजें छुपा सकते हैं। We can hide so many things from our church people. और हम अपने जो कलीसिया के लोगों से भी बहुत सारी चीजें छुपा सकते हैं। But we cannot hide anything from the eyes of the Lord Jesus Christ. लेकिन हम प्रभु की आंखों के सामने कुछ भी चीज को नहीं छुपा सकते हैं। Everything, everything God will order in the book. Anosh, अंकल जी, आपकी आवाज नहीं आई। everything will return in the book of remembrance. और सब कुछ जो याद की किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां पे सब कुछ सभी का हिस्सा जो कार्य है वो सब कुछ लिखा हुआ है। So first thing, what we are doing, what is our action, सो पहली what is चीज the ये है purpose? पहली चीज ये है कि हम हमारा जो कार्य है वो कैसा है, हमारा जो उद्देश्य है वो कैसा है। What is the aim of our action? और हमारा जो कार्य है उसका जो आखिरकार का उस नतीजा है वो क्या होगा। So many things we are doing to please the people. हम बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि हम दूसरों का जो उनका उनका खुशी दे सके। But our action, our deeds, everything for the glory of the God only. लेकिन हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए सिर्फ। If we are not doing for the glory of the God, whatever we are doing, God will not treat the things we are doing for the God. अगर हम परमेश्वर के लिए वो कार्य नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारा हिसाब हमारा जो हिसाब है वो नहीं करता कि अगर हमने जो कुछ भी कहा परमेश्वर के लिए कार्य के लिए किया नहीं किया, वो नहीं देखता। है ना, हम सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए ही करना है। यदि हम प्रभु का महिमा के लिए नहीं, मनुष्यों को दिखाने के लिए और किसी का कोई पर्पस और कुछ गेनिंग, कुछ पाने के लिए ऐसी हम कुछ काम करता है, वो परमेश्वर कभी भी परमेश्वर का काम के लिए हमने काम किया है उसी के अंदर गिनेगा नहीं है, वो छोड़ेगा। ये बात को हमको ध्यान रखना है। So it is the main thing. The God firstly judge for our all the deeds. और ये सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात है कि हम जो कुछ भी कार्य को करते हैं परमेश्वर हमारा उसके हिसाब से न्याय करता है। What we are doing, whether it is a small or big, और हम जो भी कार्य करते हैं या फिर वो बड़ा कार्य हो या छोटा कार्य हो, when we read Matthew chapter 10 verse 41 and 42, और हम Matthew chapter 10 41 and 42, और हम मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 41 और 42 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो he who receive a prophet in the name of a prophet shall receive prophet's reward, and he और who receive a righteous man in the name of the righteous man shall receive righteous man's reward. We are doing some work as a prophet, we will get the reward as a prophet.
and if we are doing some work as a righteous man, we will get the reward as a righteous. और हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। Then verse 42, that is the very main thing. And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of the disciple, assuredly I say to you, he shall by no means lose his reward. और जो 42वें वचन में हम देखते हैं, जो मुख्य बात है वो यहाँ पे लिखी है कि जो कोई इन छोटों में से एक को चेला बना जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। And if we are giving a glass of water, और we हमें know water is the priceless thing. और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को की और जो परमेश्वर का चेला है उनको अगर एक गिलास पानी का भी हम पिलाएं, जो आप जानते हैं पानी एक मुफ्त वाली चीज होती है। If it make it to the cold, in refrigerator, little bit electricity will be expense. और अगर हम उस पानी को फ्रिज में रखें, जैसे कि होता है फ्रिज का जो लाइट है वो थोड़ी सी खर्च होगी, For that also God will reward. और वह परमेश्वर उस बात के लिए भी हमको प्रतिफल देगा। It is a big, God will reward for our action. और चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल जरूर देगा। Then Hebrews chapter 6 verse 10. और हम देखते हैं इब्रानी उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन में भी It is mentioned, for God is not unjust to forget your work and the labor of love which you have shown toward his name, in that you have ministered to the saints and do minister. और हम देखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। You know, whatever we are doing for God as well as for our co-brothers, God definitely will give the reward. और यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए या फिर जो कुछ भी कार्य करते हैं अपने जो विश्वासी भाइयों के लिए, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देगा। The two things are very, very important. We are doing for God as well as we are doing for the co-brothers. और यहाँ पे दो बातें बहुत मुख्य हैं। पहली बात की जो हम परमेश्वर के लिए जो कार्य करते हैं, और दूसरी बात जो कि हम विश्वासी भाइयों के लिए जो कार्य करते हैं। Sometimes we are thinking we are doing all the things for the God only. We are not caring about our co-brothers. और कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं, हम अपने जो विश्वासी भाइयों का उनका ध्यान नहीं रखते। But God clearly telling here, we have to do the work for the vertical as well as horizontal. और यहाँ पे परमेश्वर स्पष्ट रीति से लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि हमको जो कार्य है वो सीधी रीति से और ऐसे करना चाहिए। वर्टिकल मीन्स स्वर्ग के लिए भी हमको काम करना है। हॉरिजॉन्टल का लाइन ऐसे आता है, दुनिया का लोगों के लिए भी हमको काम करना है। दोनों एक साथ करना है, दोनों के लिए परमेश्वर रिवार्ड। और हम यहाँ पे गुड और बैड, if it is small or great, for everything God will reward. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसका परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। But if we are not doing, we will not get any reward in front of the judgment seat of the Christ. और अगर हम कुछ भी कार्य नहीं करते हैं तो हम
जो परमेश्वर के न्याय के समय में हमको कोई भी इनाम नहीं देगा, नहीं मिलेगी। One who getting the reward, और जो कोई व्यक्ति अगर इनाम मिलेगी उसको, he became very happy in front of the Lord. और वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा परमेश्वर के सामने। If we are not getting any reward, we will be shameful in front of the Lord. और अगर हमको कोई भी इनाम नहीं मिलेगी तो हमारे लिए बहुत शर्मनाजनक बात हो जाएगी परमेश्वर के सामने। So, my dear brothers and sisters, we have to take care what we are doing in this earth. और मेरे प्यारे भाई और बहनों को आपको सोचना है और आपको देखना है कि आप जो कुछ भी कार्य करते हैं इस धरती पे, If we are doing any wrong thing, अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो, if we are doing anything against our the brethren, और हम कोई भी कार्य करते हैं अपने विश्वासी भाइयों के खिलाफ, if we are doing anything against the word of God, और अगर हम कोई भी कार्य करते हैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ, definitely God will judge for each and every action. और उस कारण से परमेश्वर हमारा जो कोई भी जो कार्य होगा उसके हिसाब से हमारा न्याय होगा। The second thing is for our words, for our talking. और दूसरी बात यह है कि हमारा जो बोल चाली की वजह से, That we can see Matthew chapter 12 verse 36. और वह हम देख सकते हैं मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 36 वचन में। It is mentioned, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of in the day of the judgment. और यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। निकम्मी बात, idle matters. We know the believers are also using the idle words, idle talking. और हम जानते हैं कि हम विश्वासी भी कभी कभी जो निकम्मी बातें हैं वो बोलते हैं। For that also the God will judge. और वह बात के लिए भी परमेश्वर वहां न्याय करेगा। So many of us, we are doing the gossip. और बहुत सारे जो बातों पे हम देखते हैं एक दूसरे के पीठ पीछे लोग बोलते हैं, बात करते हैं। So many things, it is not clear, not correct. That also we will say as a right way. और बहुत सारी चीजें हैं वो गलत होती हैं लेकिन फिर भी हम उसको सही तरीके से बोलते हैं। No. हमको मालूम नहीं है कुछ चीज, फिर भी हम सही है ऐसी हम दूसरों को बताता है। और हम देखते हैं कि हमको जो भी चीज यदि मालूम नहीं होती लेकिन तब भी हम दूसरों को वह बात सही रीति से बताते हैं कि वो सच है। Also we are talking, we get little bit information from anybody. What we are doing, we will put some masala on that talking, and then we will spread that things throughout the people. और हम ये भी देखते हैं आजकल के समय में कि हमें कोई उस बात का कुछ इतना मालूम नहीं होता लेकिन हम तब भी उस बात को दूसरों के बीच में बताते हैं बहुत ज्यादा नमक मिर्ची और मसाला लगा के, ताकि हम दूसरों के वहां पे मजा ले उनका ठट्टा कर सके। So many things we are telling lie against the others. और बहुत सारे बातों को हम दूसरों के खिलाफ झूठ बोलते हैं।
My dear brothers and sisters, God will judge for all our talking. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सारी बातों का लिए न्याय करेगा। Whether it is lie or gossip, whatever it may be, God don't allow to escape from the judgment. और चाहे वो सच हो या चाहे वो झूठ हो या फिर वो पीठ पीछे किसी के बारे में बात करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, परमेश्वर न्याय के समय में हर एक व्यक्ति को बुला के उनका जो न्याय है वो करेंगे। Shall we look one more verse from the James chapter 5 verse 9? और हम एक सा वचन को और पढ़ेंगे, उसका याकूब की किताब, उसका 5 वचन, उसका 5 वचन, उसका 9 वचन, 5 अध्याय, उसका 9 वचन। Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. और वहां पे स्पष्ट रीति से लिखा है कि हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। दोष लगाना, ये ना ये आजकल विश्वासी लोग भी ये काम करता है, दूसरों को दोष लगाना। बिल्कुल वो सही नहीं होगा। उसके बाद भी दोष लगाता है, ग्रम्बल ईच अदर। और हम देखते हैं सारे विश्वासी लोग भी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। Nowadays we can see these things in the Facebook and in the WhatsApp group. So many WhatsApp groups are also there. They are always grumble against the others. और हम देखते हैं आज के समय में बहुत सारा जो बात है फेसबुक पे और व्हाट्सएप के द्वारा सभी लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष भी लगाते हैं। There are, we can see so many this group, or so many wrong things against the servant of God. और हम देखते हैं कि इस समय जो ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप चलते हैं जो परमेश्वर के सेवकों के ऊपर वहां पे दोष लगाने के लिए वहां पे रहते हैं। Whether it is wrong or correct, all the peoples are doing, the believers are doing this work nowadays. और चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, आज के समय में विश्वासी लोग, ये विश्वासी भाई, ये सबसे आना कर रहे हैं। For good and evil words, God will judge. और चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, परमेश्वर उसका न्याय कर जरूर करेगा। So we have to lead our Christian life with the fear. तो इसलिए हमको हमारा मसीही जीवन वो भय के साथ व्यतीत करना है। My time is over. I am going to conclude here. और अभी मेरा समय समाप्त हो गया, तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। In the judgment seat of Christ, there are 3 books. और हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय के सामने 3 किताब वहाँ उपलब्ध रहेगी। What is the word of God? पहली किताब परमेश्वर के वचन की किताब। That is the rules and the regulations by which we have to live in this wicked world. और उस किताब में नियम और कानून लिखे हुए हैं जिससे हम इस धरती पर रहते हैं, उसके हिसाब से हमको चलना है। So it is very important to all of us to learn from the word of God. Read again and again, learn, meditate. और तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी जो सीख है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को फिर द्वारा रीति से पढ़ना है और उसके वचन को सीखना है, ताकि हम अपना जीवन को अच्छी रीति से उसके साथ बिता पाए। If we are not reading, if we are not learning, if we are not meditating, we cannot know how we have to walk in the presence of God in our Christian life. और अगर हम
अच्छी रीति से नहीं पढ़ते हैं उस किताब को, अच्छी रीति से उस किताब का अध्ययन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, तो हमको कुछ ही पता नहीं चलेगा कि कैसे हमको परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन को जीना है और उनके सम्मुख रहना आना है। Second, the book of remembrance. और दूसरी किताब है वो है याद की किताब। In that book, the God is recording all the things what we are doing after our salvation. और उस किताब के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं हमारे उद्धार होने के बाद, वो सब उसमें लिखा हुआ है। By reading each and every events we are doing, God will read it out in the midst of the saints and the angels. Accordingly, we will be judged. और जो कुछ भी उसमें हमने किया होगा उस किताब में लिखा होगा, परमेश्वर उस किताब का को सभी जो स्वर्गदूत हैं उन लोगों के सामने वहां पे पढ़ के सभी को सुनाएंगे। Please make it clear about this book. और तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसको सब कुछ समझिए और इसको स्पष्ट रीति से करिए। The third is the book of life. और तीसरी किताब है वो है जीवन की किताब। We have to accept the Lord Jesus Christ as the person from our heart. That day the God will write our name on the book of life. और जीवन की किताब का जो मतलब है कि जिस दिन से हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो उस वक्त से हमारा नाम है उस जीवन की किताब में लिख जाता है। Then for whatever things we will be judged. और हम देखते हैं जो कुछ भी चीजें हैं उसके द्वारा हमारा न्याय होगा। No. क्या के लिए, क्या चीज के लिए हमारा न्याय करेगा? और क्या क्या चीज के लिए वहां परमेश्वर हमारा न्याय करेगा? The first things for our works, for our deeds, for our action. और पहली चीज ये होगी हमारे जो कार्य के जो हमने जो कुछ भी किया होगा, जो कुछ भी हम करेंगे तो उसके ऊपर हमारा न्याय होगा। Whether it is good or bad, God will give the judgment. चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। May the Almighty God help us to in the coming days we do only the good things. और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे आने वाले समय में कि हम सिर्फ केवल अच्छी चीजें कर पाएं, So that we will get the reward. और उसके बाद हमको इनाम मिल सके। If we are not doing the good things, we are doing the bad things. और अगर हम अच्छे कार्य नहीं करते हैं और अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो We became shameful in front of the judgment seat of the Christ. और वह सभी विश्वासी लोगों के सामने और परमेश्वर के न्याय के सामने हमारा शर्मनाक हमारा चेहरा हो जाएगा। The second, for our words, for our talking. और दूसरी बात है हमारी जो बोलचाली के ऊपर, For each and every idle thing, निकम्मे बातें, God will judge. और सारी जो निकम्मी बातें हमने बोली होंगी उसके ऊपर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। So we have to use our tongue and the mouth. और इसलिए हमें अपनी जीभ को और अपने मुंह को कंट्रोल में रखना है। Only we have to use these things for the glory of the God, for the good words may coming out from our mouth. और हमें हमारा जो जीभ है, हमारा मुंह है, सिर्फ हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। For the edification of the others. और हमें दूसरों की जो भलाई के लिए हमेशा उसको इस्तेमाल करना है। So we will get the reward. और इस कारण से हमको इनाम मिलेगा। Some more things are there. We will meditate in the coming Saturday. और हम देखते हैं और भी जो चीजें हैं, बातें हैं इसके जुड़े हुए, उसको हम अगले हफ्ते और आने वाले समय में उसको अध्ययन करेंगे। What we are hearing and what we are learning, please give value for these things. और हम जो कुछ भी सुनते हैं और जो कुछ भी समझते हैं आप उसको महत्व दीजिए और इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए। Accordingly, we will lead
a victorious Christian life in the coming days. और उसके अनुसार हम आने वाले समय में जो एक विजय मसीह जीवन जी सके, so that we can firmly stand in front of the judgment seat of the Christ. ताकि हम परमेश्वर के न्याय के सामने अच्छी रीति से खड़े होने पाए, Otherwise we will be shaken. और नहीं तो हम शर्मनाक रूप से हम खड़े हो पाएंगे। So analyze our life. और इस कारण आप अपने जीवन को परखिए। If we failed in our Christian life in the first time, और अगर आप पहली बार में अपना जो मसीही जीवन में आप जो हार रहे हैं, तो come in the presence of the God. परमेश्वर के सम्मुख आइए। Come in the presence of the God. और परमेश्वर के सामने आइए, सम्मुख आइए, Ask the pardon. और उनसे क्षमा मांगिए। Then from the next time, next minute, we will lead a good life according to the word of God. और उसके तुरंत बाद हम एक अच्छा मसीही जीवन को जी सकेंगे। May the God help each and every brothers and sisters who hear the word of God. May bless the God to live a victorious Christian life in the coming days. और परमेश्वर आप सभी को सहायता करे, और आप सभी आने वाले समय में मसीही जो विजय मसीह जीवन को जीने पाए, और आप सभी लोग आशीष पाने पाए। His name may be glorified. और परमेश्वर के नाम की महिमा हो।